10 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने झटका दिया है। कितने लोगों को? 10 करोड़ लोगों को। गरीब के चूल्हे पर मोदी सरकार की मार पड़ी है, गरीब के चूल्हे पर। और आंसू पीते हुए लोग अब उनको नरेंद्र मोदी जी क्या मुंह दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो खबर आम आदमी से, समाज के अंदर सबसे निचले तबके से जुड़ी हुई खबर है। और 10 करोड़ तो मैं केवल बस संख्या आपको बता रहा हूं, बाकी तो करोड़ों के अंदर संख्या है साहब। उससे जुड़ी हुई खबर है। उसके पेट पर एक तरीके से लात लगी है, उसके चूल्हे पर लात पड़ी है और मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। ऐसा नहीं कि बताएगा, बता रहा है। इस खबर को गरीबों के लिए बड़ी राहत के तौर पर बताया जा रहा है, जबकि यह खबर कितनी बड़ी राहत वाली बात है या कितनी बड़ी आफत है, ये आप बताइए मुझे। ये आज तक की जरा खबर देखिए आप। ये आज तक की खबर में क्या लिखा है जरा गौर से देखिए, एक एक शब्द को गौर कीजिए। और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, मैंने इसको एडिट नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। क्या लिखा है जरा एक एक शब्दों पर गौर कीजिए। उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत, हर साल पहले 4 रिफिल पर मिलेगी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी। और इसमें क्या लिख रहे हैं? उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत, पहले 4 रिफिल के ऊपर यानी पहले 4 सिलेंडर पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलेगी। भैया ये मतलब आंख निकाल करके एक कहावत कही जाती कि चश्मा दान दे देना, ये वाला काम है ये। मैं आपको हकीकत बताता हूं, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। इस आज तक की खबर को आप पकड़ करके रखिए। पहले जब ये उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई, उससे पहले उज्ज्वला योजना नहीं थी। उससे पहले सबको सब्सिडी मिलती थी, सबको सब्सिडी मिलती थी। फिर ये नरेंद्र मोदी की सरकार उज्ज्वला योजना लेकर के आई और उज्ज्वला योजना के अंदर पहले थे साल के 12 सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती थी। फिर घटा करके उसको 9 सिलेंडर कर दिया गया और अब 9 सिलेंडर से घटा करके 4 सिलेंडर कर दिया गया। और इसको जो है बहुत बड़ी राहत बता रहा है ये आज तक चैनल, ये मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। इनके अंदर शर्म नाम की जरा सी चीज नहीं बची है। ये मतलब बिल्कुल अपनी शर्म बेच खाए हैं। और फिर ये कहते हैं दूसरे लोगों को जानना ना दो कौड़ी। कोई भी यूट्यूब पर आकर के टीवी पर ऐसे ऐसे एक्सप्लेनर बताने लगता है। एक्सप्लेनर यही है मैडम, एक्सप्लेनर यही है कि जो सिलेंडर नरेंद्र मोदी की सरकार जब उज्ज्वला योजना लेकर के आई, साल के 12 मिलते थे, उसको घटा करके 9 कर दिया और 9 को घटा करके अब 4 कर दिया। ये मास्टर स्ट्रोक है या गरीब के ऊपर लात पड़ रही है? और ये गरीब के ऊपर जो लात पड़ रही है, आंसू पी करके लोग जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी साहब के शब्द हैं, नरेंद्र मोदी साहब के। और नरेंद्र मोदी साहब के शब्दों को आप सुन लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में 410 रुपए का सिलेंडर आता था। कितने रुपए का? 410 रुपए का, सब्सिडी के साथ में। और ये जो है वो 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दे रहे हैं। यानी अभी जो सिलेंडर है वो 942 रुपए का है, 600 रुपए का मिलेगा। और उसमें भी सिर्फ 4 मिलेंगे और बाकी के 8 सिलेंडर वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अब देखिए, ये जो है मोदी जी का एक बयान है, पहले हम वही आपको दिखा देते हैं और उसके बाद में आगे बात करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान देखिए आप। नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान है कि गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे आंसू पीते हैं, रात रात भर रोते हैं, और इस बार जब वोट करने के लिए जाए तो हमने अपने घर में रखे हुए जो सिलेंडर है उसको नमस्कार करके हमको जाना है। ये नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये आंसू की बात कर रहे थे कि गरीब आंसू पी रहा है। और उस वक्त में तो सबको सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, 410 रुपए का सिलेंडर मिलता था। अब कौन सा नमस्कार करना है, सुनिए जरा एक बार। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है
बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, यह अब बताइए साहब, नरेंद्र मोदी जी किसको नमस्कार करना है? 942 रुपए का आज एक सिलेंडर है। आप 89 रुपए 90 रुपए तकरीबन वो 3 महीने के अंदर बढ़ा चुके हैं, और अब जो है 642 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, और वो भी सिर्फ 4 सिलेंडर मिलेंगे। बाकी सिलेंडर अगर खरीदना है तो खरीदिए साहब इस तरीके से 942 रुपए का। और अभी तो सिलेंडर के लिए कैसी मारामारी चल रही वो एक अलग बात है। अब मोदी सरकार या उसके जो भक्त हैं, अंधभक्त है, वो कहते हैं कि गांव के लोग तो लकड़ी जला लेते हैं। तो मोदी जी क्यों ज्ञान दे रहे थे? मोदी जी क्यों कह रहे थे कि साहब गरीब आदमी या गरीब महिला, उसको चूल्हे पर जो है वो अब नहीं फूकना है? अगर गरीब आदमी अगर सब कुछ अपना बनाने लग जाए सिलेंडर के ऊपर, तो 1 हफ्ता भी नहीं चलेगा। गरीब आदमी के घर में भैंस भी है, वो भैंस भी चाट खाती है, और उस भैंस का जो चाट बनती है वो 20 किलो 25 किलो बनती है साहब। वो ऐसा नहीं कि 250 ग्राम मैगी बनेगी उसमें। तो अगर वो भी अगर सिलेंडर पर चढ़ा दे तो साहब आपको पता चल जाएगा, 1 हफ्ते नहीं चलेगा सिलेंडर। 1 हफ्ते, महीना तो छोड़ दीजिए। और अब मोदी जी तो 4 देंगे, तो मतलब 3 महीने चलाइए एक सिलेंडर को। तो फिर उसमें तो वही होगा कि बस इमरजेंसी में चाय बना लो और रखे रहो उस सिलेंडर को, बस यही होगा। बाकी दूध बनाना है, दूध गर्म करना है, या फिर अपनी रोटी सब्जी वो करिए। सोचिए जरा इस बात को कि इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। अंजना ओम कश्यप मैडम क्या कह रही है, जरा एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए। दिल्ली में कीमत 928 रुपए 1 मई 2014 को, और 7 जून 2026 को 942 रुपए। और उस वक्त में जब सिलेंडर मिलता था सब्सिडी के बाद में 410 रुपए का मिलता था। साल में 12 सिलेंडर मिलते थे उस वक्त में, और सबको मिलते थे वो। और अब जो है वो साल में मिल रहे हैं सिर्फ 4 सिलेंडर 642 रुपए के। और 2 बार जो है वो अब रसोई गैस महंगी हो गई है 89 रुपए की। तो मैडम ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखो 928 रुपए की उस वक्त में जो है वो कीमत थी, और अभी जो है वो 942 रुपए की कीमत है। तो सरकार आपसे कुछ खास ले नहीं रही है। 10 साल में देखिए सिलेंडर अभी भी वैसा का वैसा है। लेकिन वो ये नहीं बता रही कि गरीब आदमी को जब 410 रुपए में सिलेंडर मिलता था, 410 रुपए में, और आज वो सिलेंडर 642 में मिल रहा है, और वो भी 4 मिल रहे हैं, तब 12 मिलते थे। मतलब इनको बिल्कुल अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिया है। बस दूसरों को गाली देते रहो कि जानना ना 2 कौड़ी, इन्हीं को सारा पता है। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो 2 करोड़ रुपए का जो है वो हर्जाना दो, मुकदमा झेलो। कमाल है साहब, क्या मजाक बना करके रख दिया है। थोड़ा बहुत तो ये देखें कि भैया कुछ तो सरकार से सवाल पूछ लो, कुछ तो कह दो सरकार से, कुछ तो कह दो कि भाई कैसे जो है वो आपने 12 के 9 किए और 9 के अब 4 कर दिए। और जब 12 के 9 किए थे तब तो कोई युद्ध नहीं चल रहा था। और फिर कहते नहीं साहब गरीब जो है वो ब्लैकमेल ना, वो ब्लैक करके जो है बेचता है सिलेंडर, जो है वो लेकर के आता है और फिर किसी लाला जी को बेच देता है। सारा जो है वो ब्लैक मार्केटिंग का काम गरीब ही कर रहा है। वो राजेश एक्सपोर्ट तो जो है वो तो दूध का धुला हुआ आदमी जो 15 लाख करोड़ रुपए बना करके बैठ गया। 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला जिसका आया सामने, वो तो मोदी जी के साथ में बगल में खड़ा हुआ था आराम से। वो नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, वो तो बिल्कुल दूध के धुले हुए साधु संत हैं। वो बिल्कुल छोटा भाई, मेहुल भाई हमारे, मोदी जी कहते हैं ना हमारे, मेहुल भाई हमारे, मोदी जी कहते हैं। ये नीरव मोदी भी बगल में खड़ा हुआ था। वो विजय माल्या कहता है मैं तो इनकी सरकार से मिल करके गया था। और ब्लैक में काम करता है कौन आदमी? जो 200 रुपए सिलेंडर पर बेच करके खा लेगा, तो ब्लैक कर रहा है साहब। कितना मतलब आप एक आदमी का तेल निकालना चाहते हैं। नोटबंदी, जीएसटी, फिर उसके बाद में फास्टैग। फास्टैग मिडिल क्लास आदमी कार भी चलाता है ना भाई, तो उसमें फास्टैग लगाओ। उसमें पहले ही होता था कि ठीक है अपने आसपास के हैं तो चलो निकल जाने दो।
नहीं साहब, फास्टैग लगाओ, आधार कार्ड दिखाओ, पता करो कहां से हो कहां से नहीं हो। और अब सरकार कह रही कि साहब जहां से भी हो, जहां पर भी जाओगे, घर से जहां जितना चलोगे उतना पैसा अपने आप कटेगा, ऐसा स्कीम लेकर के आ रहे हैं। पेट्रोल के अंदर 15% 25% इथेनॉल मिल रहा है, और वो कह रहे थे कि साहब पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल उल्टा महंगा हो गया। एथेनॉल वाला पेट्रोल, उसमें 8 रुपए का फर्क है सिर्फ, जबकि 25% उसमें मिल रहा है, 15% मिल रहा है। कहीं पेट्रोल पंप पर अलग से दिखाया नहीं जाता लिख करके, कहीं आपको बताते हैं कि ये 25% वाला है, केवल कहने के लिए है कि 20% तक एथेनॉल जो है वो हमारी नई मोटरसाइकिल वो झेल सकती है, गाड़ियां नहीं झेल सकती हैं। लेकिन कितना उसमें एथेनॉल मिल रहा है, हमारी गाड़ियों का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो इंजन बना नहीं जिस काम के लिए, अगर उससे ज्यादा अगर एथेनॉल मिलाकर के बेचेंगे तो बताइए क्या होगा। और अब इन्होंने जो है वो नई गाड़ियां, नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी, 85% एथेनॉल तक जो है वो चलेगा। और ये नहीं बता रहे हैं कि एथेनॉल बनाने के लिए पानी कितना लगता है। कल कुछ लोग जो है वो बता रहे थे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि भाई 1 लीटर अगर एथेनॉल तैयार होता है तो उसके लिए भी 300 जो है वो रुपए का पानी लग जाता है, ऐसा कुछ जो है उन्होंने गणित बताया। तो साहब मतलब ये बताइए, हवा में क्या एथेनॉल है जिसको पकड़ करके आपने बना दिया। एथेनॉल भी बनता है तो खर्चा कुछ आता है ना, और एथेनॉल फिर सस्ता तो दो कम से कम। हमारी गाड़ियां जो कबाड़ हो रही है, जिनकी एवरेज पहले कुछ और थी, आज उनकी घट करके एवरेज जो है कुछ और रह गई है, और आप जो है उसमें फिर सस्ता भी नहीं दे रहे। कर क्या रहे हैं? ये पैसा जा कहां रहा है? ये 15 लाख करोड़ रुपए कोई ऐसा ही राजेश एक्सपोर्ट कोई किसी दिन और आ जाएगा। राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई आपको दिखी? वो आदमी धड़ल्ले से बैठ करके टीवी इंटरव्यू दे रहा है, टीवी इंटरव्यू पर वो बात कर रहा है, और मोदी जी, चुनाव आएगा तो मोदी जी कहकर के आ जाएंगे कि भाइयों बहनों माताओं बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपका बेटा आपका भाई मोदी बैठा है और आपको सिलेंडर देगा सब्सिडी के। और जब पता चले कि चुनाव ही खत्म हो गया, वोट तो पक्का हो गया, अब अगली बार वोट मिलना है, तब फिर कह दिया जाएगा होली पर सबको 2-2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। फिर ये जुमला देकर के आ जाइएगा आप। सुनिए जरा एक बार मोदी जी को। भाइयों बहनों, गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। और आपको तो याद है, रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन को कुछ भेंट देता है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। उस समय उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया गया। और अब कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, ये त्योहार आने वाले हैं। अब ये मोदी सरकार ने उज्ज्वला का सिलेंडर कल ही फिर एक बार 100 रुपया सस्ता कर दिया। यानी पिछले कुछ सप्ताह में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी अभी तक यहां तक जब पहुंचे हैं तो अपनी गरीबी को भुनाते हुए पहुंचे हैं। मोदी साहब कहते हैं कि भाई मैंने गरीबी को किताबों में नहीं पढ़ा है, मैंने गरीबी को दूसरों से सुन सुन करके नहीं समझा है, मैंने गरीबी को जिया है। मैं खुद रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, माताजी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, मुझे पता है कि गरीब आदमी को कितनी तकलीफ होती है। जो आदमी इतनी पतली पतली गलियों से होकर के गुजरा है, वो आदमी तो ये जानता होगा कि अगर इतनी पतली पतली गलियों में अगर ट्रक आएगा तो क्या हाल होगा। और वो ट्रक आ रहा है, आज महंगाई का ट्रक आ गया है। डीजल में, पेट्रोल में, खाने पीने की चीजों में, दूध में, चावल में, चीनी में, सब्जी में, हर चीज में आग लगी हुई है साहब। वो ट्रक है, ट्रक पूरा। जहां जिस चीज पर हाथ लगाएंगे आप वहीं पर एकदम बिल्कुल आपको करंट महसूस होगा। और मोदी जी कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने गरीबी जी है। तो साहब आपने गरीबी जी है, आपने देखी है, आपने झेली है, दूसरे लोगों को क्यों झेलने पर मजबूर कर रहे हैं? दूसरों को क्यों उसके अंदर धकेल रहे हैं? एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हमने 10 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया,
यही हालात रहे तो मिडिल क्लास आदमी वो लोअर मिडिल क्लास में चला जाएगा, लोअर मिडिल क्लास आदमी वो गरीबी में चला जाएगा, और गरीब आदमी वो केले के पत्ते लगाएगा। आप सोचिए जरा क्या कर रहे हैं हम। मतलब हम लोगों को जन सरोकार के जरिए आगे ऊपर उठाएं, और आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे 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 नीचे। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, देश में अगर संकट है तो कम से कम सरकार ये कहे कि संकट के समय तक, यानी अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आप देश को सहयोग करिए। इस देश के आदमी, इस देश की महिलाएं वो इतने बड़े दिल वाले हैं, इतनी बड़ी 56 इंच की छाती वाले हैं, वो आपको ला करके सोना भी दे देंगे। और इस देश ने किया भी है। सरकारों ने अगर मांगा है तो इस देश ने दिया भी है, क्योंकि इस देश ने कमाया भी इसी देश से ही है। तो लोग अगर देश के ऊपर अगर कोई बात आती है तो देने के लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार कम से कम ये तो बताए कि कहां तक स्थिति जाएगी, कितनी जाएगी, कितने हालात खराब है। कम से कम सामने आकर के ये रोड मैप तो रखा जाए। मोदी जी के मंत्री आते हैं, वो कहते हैं नहीं तेल की कोई दिक्कत नहीं है, किल्लत नहीं है, गैस की कोई किल्लत नहीं है। जब किल्लत नहीं है तो फिर दिक्कत किस बात की। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी मुद्दा है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, चंगा सी, तो फिर आराम कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर जरूरी लगता है तो जरूर शेयर कीजिए। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।